अगर तुम सभी भी मोबाइल चलाते हो तो तुम सभी ने भी कभी अपने मोबाइल के अंदर गेम मोड को तो यूज किया ही होगा। एंड तुम सभी ने भी कभी ना कभी सोचा ही होगा कि अगर हम सब गेम मोड को चालू करके खेलते हैं तो हम सबको गेम के अंदर स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी एंड हाई एफपीएस मिलेगा। एंड आज मैं वही टेस्ट करने वाला हूँ अपने दो मोबाइल्स के अंदर, जिसमें से पहला मोबाइल है Infinix Note 10 एंड दूसरा मोबाइल है Redmi A4 5G। जो Infinix का मोबाइल है वो है 6128 का एंड जो Redmi का है वो है 4128। एंड मैं इन दोनों के अंदर इन दोनों के इनबिल्ड गेमिंग मोड को टेस्ट करूंगा एंड चेक करूंगा कि क्या गेमिंग मोड रियल होता है या फिर वो बस वैसे ही दिखाता है एंड कोई भी काम का नहीं होता है। तो चलो अभी हम सब अपने टेस्टिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं। एंड परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मैंने सबसे पहले अपने Infinix Note 10 में डाउनलोड कर लिया Madoubt 2 को, क्योंकि हम सभी को इसमें मिल जाता है इनबिल्ड एफपीएस मीटर, जिससे कि हम सबको कोई भी एक्सटर्नल एफपीएस मीटर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड कोई एक्स्ट्रा ऐप हम सबका पावर कंज्यूम नहीं करेगा एंड पूरा पावर जो मिलेगा वो गेम को ही मिलेगा। तो उसके बाद से मैंने गेम को चालू कर लिया एंड अपने एफपीएस मीटर को भी ऑन कर दिया। एंड मैंने यहाँ पर गेम मोड को ऑन नहीं किया होता है एंड मैं जब यहाँ पर खेल रहा होता हूँ तो मुझे हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहा होता है, लेकिन गेम खेलने में स्मूथ होता है। एंड जब मैं अपने ग्राफिक्स को थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ तो उसके बाद से जो एफपीएस होता है वो एकदम ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है, मतलब कि लगभग कभी कभार 8-9 एफपीएस एंड कभी कभार तो 1 एफपीएस पे भी अटक जा रहा होता है। एंड उसके बाद से जब मैं गेम मोड को चालू करके खेलता हूँ तब उसके बाद से मैं देखता हूँ कि उससे कोई भी फर्क नहीं आया है, क्योंकि हम सभी को जैसे पहले एफपीएस मिल रहे थे अभी भी उतने ही मिल रहे हैं। मतलब कि 1-2 एफपीएस बस बढ़ जाता है, लेकिन 1-2 एफपीएस बढ़ने से ऐसा नहीं है कि वो काफी तेज स्मूथ हो जाता है। लैग उसमें भी होता है, एफपीएस ड्रॉप उसमें भी होता है। और अगर हम सब किसी ऐसे के ऊपर चले जाते हैं जहां पर कि काफी सारे एलिमेंट्स हैं तब वहां पर तो एफपीएस और भी ड्रॉप होता है। लेकिन Infinix Note 10 के अंदर ऐसा था कि हम सब गेम को खेल सकते हैं एंड गेम प्लेएबल था। तो Infinix Note 10 के अंदर तो गेम मोड चालू करने से भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद से मैंने डाउनलोड कर लिया सेम गेम Redmi A4 के अंदर। बट हमको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर सिर्फ 4GB एंड 128GB रैम है। एंड उसके बाद से मैंने जब इस गेम को चालू किया एंड इसके इनबिल्ट रिकॉर्डर से ट्राई किया कि मैं इस गेम को रिकॉर्ड करूं तो वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो हर बार फेल हो जा रहा था। एंड उसके बाद से काफी बार ये जब मैंने मिनिमाइज कर रहा था एप्लीकेशन को तब वो भी बैकग्राउंड से हट जा रहा था। तो इसलिए मैंने उसको भी Infinix में रिकॉर्ड किया एंड इसके अंदर जो मुझे Madoubt 2 के अंदर परफॉर्मेंस मिल रही थी वो काफी ज्यादा ही बेकार थी, मतलब कि कुछ ज्यादा ही बेकार थी, ये तनिक भी प्लेएबल नहीं था। एंड जब मैंने इसके एफपीएस को देखा तो वो कुछ ज्यादा ही खराब थे। 15 से या फिर बोल सकते हैं 20 से ऊपर एफपीएस जा ही नहीं रहे थे। एंड 30 एफपीएस प्लेएबल होता है लेकिन 20 से ऊपर ही नहीं जा रहे थे। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा सा ग्राफिक्स को हाई करने की कोशिश की एंड परफॉर्मेंस से लेकर मैंने मीडियम पे आ गया। एंड उसके बाद से जो ग्राफिक्स थे वो कुछ ज्यादा ही नीचे चले गए, मतलब कि कभी कभार 1 एफपीएस पे ही मेरा गेम अटक जा रहा था। तो इसलिए उसके बाद से मैंने जल्दी से गेम मोड को ऑन किया। एंड Redmi के मोबाइल में कभी कभार ये भी दिक्कत हो रहा था कि हम सब अगर गेम खेल रहे हैं तो वहां पर जो गेम मोड था वो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जा रहा था एंड उसी के साथ जो रिकॉर्डिंग थी वो भी बंद हो जा रही थी। तो इसलिए मैंने वो सभी छोड़ दिया एंड उसके बाद से मैंने सबसे पहले अपने गेम सेंटर को ऑन किया एंड वहां पर बूस्ट करके एकदम हाई परफॉर्मेंस पे कर दिया। एंड वहां पर मुझे दिखा रहा था कि वहां पर एफपीएस थोड़ा सा सही आ रहा है, लेकिन मैंने जब गेम के अंदर देखा तब वहां पर एफपीएस तनिक भी सही नहीं आ रहे थे, बल्कि और भी खराब आ रहे थे। मतलब कि जो पहले एफपीएस आ रहे थे वही एफपीएस आ रहे थे, बस मैंने थोड़ा सा ग्राफिक्स को इंक्रीज कर दिया तो वो और भी ड्रॉप हो गए एंड कहीं कहीं तो पूरा मेरा स्क्रीन ही चिपक जा रहा था। तो अगर हम सब कंक्लूजन की बात करें कि क्या गेम्स को खेलने के टाइम पर गेम मोड को ऑन करने से कोई भी मतलब होता है एंड क्या इससे हम सब के परफॉर्मेंस पे तनिक भी फर्क आता है, तो मैं तो बोलूंगा कि ये मोबाइल पे डिपेंड करता है कि आखिर आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेरा Infinix Note 10 का मोबाइल है वो लगभग 5 साल पुराना है एंड 5 साल पुराना कोई भी इतना टेक एडवांस नहीं था कि वो कुछ भी ऐसा एफपीएस बूस्ट वगैरह कर सके। पर क्योंकि इसमें 6GB एंड 128GB का रैम है प्लस Helio G85 का प्रोसेसर है तो ये उस गेम को थोड़ा सा आसानी से हैंडल कर ले रहा था। बट यहाँ पर जो Redmi का फोन है ये 4GB 128GB वाला है एंड Snapdragon 4 Gen 2 का प्रोसेसर है एंड ये तनिक भी उसके लिए नहीं बना है, गेमिंग के लिए तो ये बना ही नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर वो तनिक भी नहीं चल पा रहा था। एंड इसके अंदर जो गेम टर्बो है वो मानता हूँ कि वो न्यू जनरेशन का है, बट फिर भी वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब कि हम सब गेम खेलने के टाइम पे अगर गेम टर्बो को भी ऑन कर देते हैं एंड उसको हाई बूस्ट कर देते हैं तब भी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
है, जितना हम सबको पहले एफपीएस मिल रहा था उतना ही मिलेगा। बट ये डिफरेंस हो सकता है अगर हम सब किसी और मोबाइल को यूज करें। अगर उसके अंदर गेम मोड को ऑप्टिमाइज किया हो तो हम सबको अच्छे खासे एफपीएस इंक्रीज देख सकते हैं, लेकिन वो दूसरे कंपनीज के मोबाइल में हो सकता है जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं उनके ऊपर टेस्टिंग तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन्फिनिक्स और रेडमी की, तो यहाँ पर मेरा कंक्लूजन है कि नहीं, अगर हम सब इन दोनों कंपनीज के मोबाइल के अंदर अगर गेम मोड को चालू करके कुछ भी खेलते हैं तो उससे हम सबको तनिक भी एफपीएस में इंक्रीज नहीं होता है और ना ही हमारे गेम प्ले में फर्क आता है। तो बस मैं होप करता हूँ कि आप सभी को कुछ इससे नॉलेज मिली हो कि आखिर क्या गेम मोड चालू करने से हम सबको कोई भी फर्क मिलता है या फिर ये बस हम सबको हेलुसिनेशन होता है कि हम सब ने गेम मोड को चालू किया है तो हमारा अभी गेम अच्छा चल रहा है। तो बस गुड बाय।